किसी भी वॉर का नेचर अपनी पिछली वॉर से अलग होता है, चाहे वो स्ट्रेटजी के लेवल पर हो या फिर टेक्नोलॉजी के लेवल पर हो। उस वॉर में यूज होने वाले वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स लगातार हाईटेक होते चले जा रहे हैं। इधर बीच जो भी युद्ध हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि चाहे वो ड्रोन्स हों या फिर एयरक्राफ्ट्स हों या फिर मिसाइल्स हों, इनका यूज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि एरियल कॉम्बैट का रोल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच लगभग 2-3 दिन वॉर जैसी सिचुएशन रही। उसमें भी एरियल कॉम्बैट का रोल बहुत ही ज़्यादा रहा। उसमें एयरक्राफ्ट्स हों, ड्रोन्स हों या फिर मिसाइल्स हों या फिर एंटी डिफेंस सिस्टम हो, इसका रोल बहुत ही ज़्यादा रहा। ये जो 3-4 दिन हुआ है, ये इस तरफ इशारा था कि आने वाले समय में जिसके पास एयर सुपीरियॉरिटी होगी उसके पास एज होगा। एयर सुपीरियॉरिटी का क्या मतलब है कि जिसके पास एयर प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसके पास मिसाइल्स ज़्यादा अच्छे होंगे, वेपन्स ज़्यादा अच्छे होंगे, उसके अलावा एंटी डिफेंस सिस्टम जिसका ज़्यादा बेहतर होगा, उसके पास एज होगा। इसी बीच डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। इसमें कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव कर दिया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एमका प्रोजेक्ट क्या है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये जो एमका है यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जाएगा। इसकी डिज़ाइन करेगा एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एजेंसी है। ये एयरक्राफ्ट सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें एक पायलट बैठ के ऑपरेट करेगा। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें 2 पायलट बैठते हैं, कुछ में एक बैठते हैं, तो इसमें एक पायलट बैठेगा। हालांकि कुछ यूनिट्स ऐसे ज़रूर बनेंगे जिसमें जो ट्विन सीटर होगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। ये डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है। आपने देखा होगा कि जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था तेजस, वो सिंगल इंजन है, ये डुअल इंजन होगा। एमका जो होगा वो एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि रडार पर इसे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके अलावा ये अलग अलग तरह के मिशंस कर सकता है, जैसे एयर सुप्रीमेसी हो या फिर ग्राउंड स्ट्राइक हो। एयर सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि एयर टू एयर कॉम्बैट हो, क्योंकि इसकी मैन्यूवरिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। उसके अलावा ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, इसलिए एयर सुप्रीमेसी में भी ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होगा। उसके अलावा ग्राउंड स्ट्राइक एबिलिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी होगी। इसके साथ ही सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये कैपेबल होगा। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस का क्या मतलब होता है? अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में भिड़ गई, तो इंडिया ने सबसे पहले उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उस पर अटैक किया। यानी कि एयर सुपीरियरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाली जो सेना है या जो भी एनिमी है उसके एयर डिफेंस को आप ख़त्म करिए, तो उसमें भी ये कैपेबल होगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये कैपेबल होगा, जो कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एमका प्रोजेक्ट को 2010 में शुरू किया गया था। सबसे पहले इसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई, उसके बाद ये प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज़ में गया, जहाँ पर इसके शुरुआती डिज़ाइन बनाए गए। फिर उसके बाद डिटेल डिज़ाइन फेज़ में आया, जहाँ पर इसको डिटेल में डिज़ाइन किया गया। इस वक्त ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में है। उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 से 3 सालों में इसके प्रोटोटाइप्स बनकर तैयार हो जाएंगे और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 2034-35 तक इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। एमका प्रोग्राम को 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी अप्रूवल दे दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। उनके अलावा होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं। एमका प्रोग्राम की जो लीड एजेंसी होगी वो होगी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये एडीए जो है ये डीआरडीओ के अंडर में आता है और डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। एमका के 2 वेरिएंट होंगे, मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 में GEF414 इंजन यूज किए जाएंगे और मार्क 2 में इंडिजीनियस इंजन का यूज किया जाएगा।
ये जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर तो ये है कि ये ट्विन इंजन होगा। जैसे कि कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन होगा, उसमें दो इंजन होंगे, सिंगल इंजन नहीं होगा। आपने देखा होगा फोर्थ जनरेशन जो फाइटर जेट्स थे, उसमें दो इंजन भी होते हैं, सिंगल इंजन भी फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। जो हमारा तेजस मार्क 1 है वो फोर्थ जनरेशन है, लेकिन उसमें एक इंजन है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन में ऐसा नहीं होता, दो इंजन ही होते हैं उसमें। ट्विन इंजन का फ़ायदा ये होगा कि उसमें सेफ्टी ज़्यादा होगी, उस प्लेटफॉर्म की भी, साथ ही साथ उसमें जो पायलट हैं उनकी भी। और उसके अलावा एयर कॉम्बैट के सिनेरियो में अगर कोई इंजन फेल हो जाता है तो ऐसे में वो एयरक्राफ्ट बिना काम का हो जाएगा अगर उसमें सिर्फ एक इंजन है। तो एयर सुपीरियरिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें ट्विन इंजन हो। तो फिफ्थ जनरेशन में ट्विन इंजन होते हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का एक और की फीचर ये है कि इसमें स्टील्थ कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जो एनिमी रडार है वो इसको इंटरसेप्ट कर सके, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एयर टू एयर कॉम्बैट में भी उसका फ़ायदा होता है, ग्राउंड स्ट्राइक्स में भी फ़ायदा होता है कि आप दुश्मन देश के पास जाके ग्राउंड स्ट्राइक कर सकते हैं। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में भी काम आता है कि आप सामने वाले एनिमी की जो एयर डिफेंस है उसको आप सप्रेस कर देते हैं, उसको आप ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि आपकी एयर सुपीरियरिटी बन जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इसका यूज़ काफ़ी होता है। इसका एक और की फीचर ये होता है कि इसकी मैन्यूवर करने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके अलावा ये सुपरसोनिक स्पीड पर बिना आफ्टर बर्नर के भी जा सकता है। इससे होगा ये कि स्पीड तो मिलेगी, साथ ही साथ एनर्जी और जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत कम होगा। इसका एक और की फीचर होगा कि इसके एवियोनिक्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस होंगे, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होगा। इसकी टारगेटिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी होगी, यानी कि इसके पिन पॉइंट एक्यूरेसी होगी। उसके अलावा इसका कंट्रोल सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। जनरेशन फाइटर जेट्स का एक और फीचर होता है, वो होता है इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम। इससे होता क्या है कि इस एयरक्राफ्ट को जो पायलट फ्लाई कर रहे हैं उनको बैटलफील्ड का 360 डिग्री व्यू मिलता है, यानी कि वो अपनी जगह पर बैठे बैठे 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें फ्लाइट को मैन्यूवर करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आपको दूसरी साइड का देखना है तो आपको मैन्यूवर करना पड़ेगा या फिर दूसरी साइड आपको घुमाना पड़ेगा सिर्फ। इसमें ऐसा नहीं है। ये जो अभी हम इंडिजीनियस फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं, इसका इम्पॉर्टेंस और रिलेवेंस क्या है? देखिए, अभी जो आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल एपी सिंह, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था। उसमें वो कह रहे थे कि जो अभी 7-8 साल बाद हमारा जो तेजस मार्क 2 आएगा वो आज का जो रफाल है उससे बेहतर नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ में वो हो सकता है बेहतर हो, कुछ चीज़ में वो उससे हो सकता है कम हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो तेजस मार्क 2 हमारा अपना बनाया हुआ होगा। इससे वो क्या कहना चाह रहे थे? इसका मतलब ये था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम उसमें कोई मिसाइल लगा सकते हैं, उसके डिज़ाइन में कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना है। अभी क्या है, हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो बाहर से खरीदे हुए हैं। सिर्फ एक तेजस मार्क 1 है जो हमारा अपना बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमें उसमें कोई भी चेंज करना होता है तो हम नहीं कर सकते कोई भी चेंज, हमारी एक लिमिट है उसमें। तो इस तरीके से ये जो एमका होगा ये हमारा अपना होगा, हम इसमें कोई भी चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं, या डिज़ाइन में चेंज हो या फिर कोई मिसाइल हो या एवियोनिक्स हो, हम कुछ भी उसमें चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो दूसरा एक रिलेवेंस है वो ये है कि जो रीजनल थ्रेट है, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना, इनको काउंटर करने के लिए भी हमें ज़रूरत है एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी J-20 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास चाइना का दिया हुआ J-10C एयरक्राफ्ट है, जल्दी ही वो J-20 भी हो सकता है पाकिस्तान को दे दे। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हो और अपना हो। इसका एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि देखिए, इंडियन एयरफोर्स इस वक्त मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन लेंथ, अप्रूव्ड स्क्वाड्रन लेंथ है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, वो है 42, जबकि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स 31 स्क्वाड्रन के साथ ऑपरेट कर रही है, यानी कि ये गैप बहुत ज़्यादा है। अब इसको पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को बनाएं, मैन्युफैक्चर करें
और साथ ही साथ बाहर से भी खरीदें। अभी रिसेंटली हमने कई एयरक्राफ्ट्स को फेज आउट किया है और जिसकी वजह से ये कैपेबिलिटी गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको फुलफिल करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट डेवलप करें। तो इस तरीके से आने वाले समय में ये जो एमका प्रोग्राम है ये हमें सेल्फ रिलायंस भी बनाएगा, इसके साथ ही साथ जो रीजनल थ्रेट है उसको दूर करने में भी हेल्प करेगा और हमें एयर सुपीरियरिटी स्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। और उसके अलावा जो हमारा जो कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ है, जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है जो कि कम है इस वक्त, उसे भी पूरा करने में मदद करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।